इक्विलिब्रियम शुरू किया हुआ था, उसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो ना वो डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पढ़ा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। ठीक है, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने ड्राइव किया था ये वाला, ये भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था। हमने कहा था जी कि ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये तो मैं ये कह रहा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इन्हिसार होता है कि हमने कंसंट्रेशन जो ना वो कौन सी ली है। कंसंट्रेशन के डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं, तो इसी तरह से इसी लिहाज से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की भी डिफरेंट जो है ना वो फॉर्म्स, डिफरेंट जो है ना वो शेप्स हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तब जब हम कंसंट्रेशन लेते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, जिसको हम मोलर कंसंट्रेशन भी कहते हैं। जब हम कंसंट्रेशन मोल पर डेसीमीटर क्यूब में लेंगे तो जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम के सी से लिखेंगे। के तो कांस्टेंट है, सी से मुराद होता है कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन जो होती है वो मोलर कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन है वो हम इसके अलावा भी ले सकते हैं। तो अगर इक्विलिब्रियम अगर हम कंसंट्रेशन को लेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे के सी में। ठीक है, केसी ये बताएगा कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसमें जो कंसंट्रेशन हमने ली हुई है वो मोलर कंसंट्रेशन ली हुई है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन के इसके अलावा भी यूनिट्स हो सकते हैं। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैस में जो किसी भी गैस की जो कंसंट्रेशन है या किसी गैस की क्वांटिटी है किसी जगह पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पार्शियल प्रेशर पे। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है भला? पार्शियल प्रेशर की टर्म हम यूज करते हैं, आपने बचपन में कहीं इंटर में इसको पढ़ा हुआ है, पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में। तो पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये है कि फर्ज करें आपके पास एक कंटेनर है, आपके पास एक बर्तन है, उस बर्तन में जो ना वो डिफरेंट गैस के डिफरेंट गैसेस के मालिक्यूल्स मौजूद हैं। ठीक है, हर गैस के मालिक्यूल्स की वहां पे एक जो ना वो खास मिकदार है। ठीक है, डिफरेंट गैसेस के मालिक्यूल्स वहां पे मौजूद हैं। सही है, तो ओवरऑल जो कंटेनर के अंदर गैसेस का प्रेशर है ना, उसको हम बोलते हैं ये उसका टोटल प्रेशर है गैसेस का। फर्ज करें अगर दो गैसेस ही हैं, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, तीसरी भी कोई गैस हो सकती है। ठीक है, फर्ज करें इस पूरी कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं इनका जो टोटल प्रेशर है वो है 1। ठीक है, या टोटल प्रेशर जो है फर्ज करें वो 100 है, 100 टॉर ले ले, 100 कुछ भी ले ले। ठीक है, अब ये 100 जो प्रेशर है इसमें से कुछ कंट्रीब्यूशन ये पिंक वालों का है। ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन जो है ये ग्रीन वालों का है, कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वो रेड वालों का है। मतलब इन सब के टोटल प्रेशर में इन सब का अलग अलग से कंट्रीब्यूशन है। तो फर्ज करें हम कहते हैं जी कि जो रेड वाले थे उनकी वजह से जो प्रेशर था वो फर्ज करें जी था 40। ठीक है, और जो ग्रीन वाले थे उनकी वजह से जो जो प्रेशर बिल्डअप हो रहा था वो 50 था, और जो पिंक वाले थे उनकी वजह से 10 था। तो इन सब के पार्शियल प्रेशर ये जो 40 प्लस 10 प्लस 15, इन सब को मिला के जो प्रेशर बन रहा है वो टोटल प्रेशर बन रहा है 100। तो ये जो इंडिविजुअल प्रेशर्स है ना इनको इनको हम इसके कहते हैं पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का मतलब होता है कुछ हिस्सा। ठीक है, मतलब टोटल का कुछ हिस्सा जो है उसको हम पार्शियल बोलते हैं। सही है, तो ये हर गैस का पार्शियल प्रेशर है, और हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, या उसके नंबर ऑफ एटम्स वहां पे कितने मौजूद हैं। ठीक है, जितने उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी उतना ही उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर बेसिकली क्या होता है? प्रेशर ये होता है कि जब कोई गैस जो है ना वो गैस के मॉलिक्यूल्स किसी बर्तन में उनको रखा जाता है, तो वो जब बर्तन की दीवारों के साथ टकराते हैं तो वो वहां पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। मतलब वो जब ये मॉलिक्यूल हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जब जाके दीवारों के साथ टकराएंगे तो वहां पे जो फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स पर यूनिट एरिया जो है ना उसको हम प्रेशर कहते हैं। जितनी मॉलिक्यूल्स की तादाद ज्यादा होगी उतनी इनकी टकरें जो है ना वो ज्यादा लगेंगी, उसकी दीवारों के साथ टकराने के चांसेस ज्यादा होंगे, और उतना ही वहां पे प्रेशर जो है वो बढ़ता रहेगा। तो एनी हाउ कहने का मकसद ये है कि जो पार्शियल गैस की कंसंट्रेशन है, गैस की कंसंट्रेशन को आमतौर पे हम मोलैरिटी की बजाय हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल प्रेशर में। ठीक है, कि उस गैस का वहां पे प्रेशर कितना है। ठीक है, जितना उसका प्रेशर ज्यादा होगा इसका मतलब है उसकी कंसंट्रेशन भी क्या है? ज्यादा है।
मतलब ये कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में। तो बहरहाल, तो जब हम उसको पार्शियल प्रेशर में लेते हैं, कंसंट्रेशन की बजाय पार्शियल प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है, तो जिसको हम पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी सी का मतलब है, फर्ज करें यहाँ पे जो पी सी लिखा हुआ है, इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ठीक है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, एक जनरल केमिकल इक्वेशन, जिसमें एक ए रिएक्ट कर रहा है बी के साथ, और जिसके नतीजे में सी और डी बन रहे हैं। ये जो स्मॉल लेटर्स हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ये इनको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं, ये इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। कोफिशिएंट्स की वैल्यू 1 2 3 आमतौर पे होती है, हमने इसको जनरली ए बी सी कैपिटल स्मॉल में लिखा है, ठीक है। मसलन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2a प्लस 3b, ठीक है, और ये बनाता है, फर्ज करें 2c प्लस 2d, ठीक है। तो ये जो 2 3 वगैरह है, ये इनके कोफिशिएंट्स हैं जिनको हमने जनरली स्मॉल लेटर से लिखा है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन बनता है, तो उसमें जो कोफिशिएंट होते हैं वो पावर बन जाते हैं, तो ये पावर्स बन गए हैं छोटे जो है, ठीक है। जो बड़े कैपिटल्स हैं वो उसके गैस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, या उस एलिमेंट्स को, कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और छोटे जो है उनके कोफिशिएंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल, जब हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में ये इक्वेशंस लिखेंगे, ठीक है, पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में ये इक्वेशन लिखेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे। इसी तरह से कंसंट्रेशन को हम मोल फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होती है, भला किसी को आइडिया हो इसका? मोल फ्रैक्शन नहीं पता? अच्छा जी, फर्ज करें आपके पास एक गैस है या लिक्विड है या कोई भी चीज़ है, ठीक है, एक बर्तन है, उसमें 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। अगेन हम उसको बना लेते हैं कि उसमें जो ना वो ये है, ठीक है, रेड गैस है एक, सही है। उसके अलावा उसमें एक ग्रीन गैस है, ठीक है। तो उसके अलावा उसमें जनाब कोई एक पिंक गैस भी है, सही है। तो गैसेस का मिक्सचर है या लिक्विड्स का मिक्सचर है, किसी भी चीज का मिक्सचर है, ठीक है। अब इसमें हर एक के जो ना वो जो मिकदार है उसको हम नंबर ऑफ मोल्स में भी ले सकते हैं। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मैस और मोलर मैस, ठीक है। इस फार्मूले से हम किसी भी चीज के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो मसलन अगर यहाँ पे 3 गैसेज हैं ए बी सी, तो ए के नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, जमा बी के नंबर ऑफ मोल्स, जमा सी के नंबर ऑफ मोल्स, तीनों के नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे मौजूद है, और फर्ज कर रहे हैं कि तीनों के नंबर ऑफ मोल्स को जमा करें तो जवाब आ रहा है 100, ठीक है, या जवाब आ रहा है 10, फर्ज करें, सही है। तो अब अगर हम इसमें 10 कैसे आया है, इसमें ए के जो मोल्स की तादाद थी वो 5 थी, ठीक है, बी के मोल्स की तादाद 3 थी, और ए सी के मोल्स की तादाद 2 थी, ठीक है। जब हम किसी भी कंपोनेंट के किसी सोल्यूशन के अंदर आपको पता है कि कंपोनेंट्स होते हैं, सोल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो किसी सोल्यूशन के अंदर किसी कंपोनेंट के इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करते हैं, ठीक है, एन ए डिवाइडेड बाई एन टी, ठीक है। एन ए की बजाय हम लिख लेते हैं यहाँ पे एन आई, ठीक है। एन आई किसको रिप्रेजेंट करेगा कि किसी भी गैस के इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स को, या सॉरी किसी भी कंपोनेंट के इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है उसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, सही है। ये सोल्यूशन के लिए, मिक्सचर के लिए ये टर्म यूज करते हैं कि कोई भी मिक्सचर है, कोई सोल्यूशन है, दो या दो से ज्यादा लिक्विड है उसमें, या दो से ज्यादा गैसेज हैं, या कोई भी चीजें हैं, उनके डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है। तो जब हम किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स को सोल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे डिवाइड करते हैं, तो उस चीज को हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसकी मिसाल मतलब किसी भी सोल्यूशन में ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना वो आपने एक बीकर में एक सोल्यूशन बनाया है, जिसमें आपने फर्ज करें आपने उसमें लिया है 36 ग्राम पानी लिया है, 36 ग्राम वाटर ऐड किया है उसमें, ठीक है। उसके अलावा आपने इसी के अंदर, अच्छा जी, उसके अलावा आपने इसी के अंदर ऐड कर दिया है जी, फर्ज करें जी NaCl ऐड कर दिया, NaCl आपने ये ऐड कर दिया 57, 58.5 ग्राम, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर सोडियम क्लोराइड का 1 मोल ऐड किया आपने, ठीक है, और पानी के आपने इसमें ऐड किए हैं 2 मोल, ठीक है।
जब आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी, मोल फ्रैक्शन आपने निकालनी होगी NaCl की, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स पे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे 3 है, 1/3 कर देंगे। जब आपने मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी वाटर की, ठीक है, तो आप इसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल से, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी आती है ना, इसको हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन की समझ आई है? इसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। यस सर। और जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा जो है ना वो लेस देन जो है ना वो 1 होती है, या यूं कह लें कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। व्हेन 1 तब होगी जब सोल्यूशन नहीं होगा, तो लेकिन ऑलवेज इट इज लेस देन 1। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा पॉइंट में आती है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम कंसंट्रेशन को मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इस तरह का एक एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सी रेज टू पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी रेज टू पावर स्मॉल डी, the mole fraction of a raised to power small a, and mole fraction of capital B raised to power small b, ठीक है। तो तरीका है कि हम कंसंट्रेशन को नंबर ऑफ मोल्स में, सिंपल नंबर ऑफ मोल्स में लिखते हैं। ऐसा एक्चुअली होता ही है कि डिफरेंट जगह पे हमें जो है ना वो डिफरेंट तरह के सिनेरियो से वास्ता पड़ता है। मतलब किसी जगह पे जो गैसेस हैं, गैसेस के लिए जो ना वो आमतौर पे हम पार्शियल प्रेशर की टर्म यूज कर लेते हैं, ठीक है। या कोई ऐसा एक मिक्सचर है, सोल्यूशन है जिसमें बहुत ज्यादा कंपोनेंट है, तो वहां पे हम मोलैरिटी मोलरिटी को डिस्कस करने की बजाय, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की बजाय मोल फ्रैक्शन को ले लेते हैं, ठीक है, या सिंपल नंबर ऑफ मोल्स को ले लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ जगह पे हम मुख्तलिफ तरह के कंसंट्रेशन यूनिट्स जो यूज करते हैं। तो अगर हम कंसंट्रेशन को लें नंबर ऑफ मोल्स में, तो फिर हम इस तरह से एक इक्वेशन बना सकते हैं। इसमें ये इस नहीं आएगा, ठीक है। अब